हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय चैनल ऋतु एनसीईआरटी क्लासेस। फ्रेंड्स, आप लोगों को हमारे चैनल पर जूनियर सुपर टेट और जूनियर यूपी टेट की प्रिपरेशन करवाया जाना शुरू किया गया है, जिसमें से हम लोगों ने रक्त की संरचना टॉपिक के अंतर्गत आरबीसी को, डब्ल्यूबीसी को, ब्लड के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को पढ़ लिया था। और जो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है रक्त की संरचना टॉपिक के अंतर्गत ही क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग, प्लेटलेट्स पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से मेरा छोटा सा रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक, अब क्या है कि सबसे पहले प्लेटलेट्स किसको पढ़ना है, प्लेटलेट्स को। प्लेटलेट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स। और जो हमारी आरबीसी थी उसको हम लोग इरिथ्रोसाइट्स बोलते थे, और जो हमारी डब्ल्यूबीसी है उनको हम लोग क्या बोलते हैं, ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं। ठीक है, क्या था पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो ब्लड होता है उसको दो भागों में बांटा गया है। एक कौन सा है, प्लाज्मा है, दूसरा है ब्लड कार्पसल्स। जो प्लाज्मा होता है वो 55 से 60% होता है, पीले कलर का होता है। इसमें 92% क्या पाया जाता है, वाटर पाया जाता है। और 6 से 8% इसमें क्या पाई जाती है, प्रोटीन्स पाई जाती हैं, या कुछ और उसमें कुछ गैसेस पाई जाती हैं, आयंस पाए जाते हैं। ठीक है, उसमें प्रोटीन्स कौन कौन सी थी, उसमें प्रोटीन्स थी गैप एफ। इसको ऐसे लर्न करना है प्रोटीन्स को, कैसे, GAP गैप एफ। उसमें थी ग्लोब्यूलिन प्रोटीन, एल्बुमिन प्रोटीन, और यहाँ पर फाइब्रिनोजन प्रोटीन और प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन। ठीक, ये हमारी चारों किसकी प्रोटीन है, प्लाज्मा की प्रोटीन है। और जो हमारा ब्लड का नेक्स्ट पार्ट था वो क्या था, ब्लड कार्पसल्स, जो कि 40 से 45% तक टोटल ब्लड का पाया जाता है। और इसमें जो ब्लड कार्पसल्स होती है इसको 3 भागों में बांटा गया, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, जिसमें से हम लोगों ने आरबीसी डब्ल्यूबीसी को पिछले वीडियो में पढ़ लिया है। और आज हम लोग किसको पढ़ना है, प्लेटलेट्स को पढ़ना है। ठीक है, जो प्लेटलेट्स होती है इनको हम लोग क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं। ठीक, इसके बाद में नंबर ऑफ सेल इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में कितनी प्लेटलेट्स पाई जाती हैं, ह्यूमन बॉडी में जो 2 लाख प्लेटलेट्स होती हैं, कितनी पाई जाती है, 2 लाख। ये जो वैल्यू होती है ये किस में दी हुई होती है, औसत में दी हुई होती है। ठीक है, कि ह्यूमन बॉडी में कितनी प्लेटलेट्स हैं, 2 लाख। ये वैल्यू जो है वो किस में लिखी हुई है, एवरेज में लिखी हुई है। तो वैसे नॉर्मली कितनी पाई जाती है, 1.5 लाख से 4.5 लाख। ठीक, 1.5 लाख से 4.5 लाख ये क्या है, नॉर्मली है। ये 2 लाख वैल्यू जो है वो इसी के बीच की है। ठीक, अगर आपको ऑप्शन में ये मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप लोगों को ऐसे मिलता है तो आप लोग इसको ऐसे ऑप्शन को चूज करिएगा जिसमें ये यहाँ पर आ रहा, या फर्स्ट नंबर पर आ रहा हो, या बीच में मिल रहा हो, या लास्ट में मिल रहा हो। ठीक, अब इसके बाद में क्या है कि जो हमारी प्लेटलेट्स होती हैं उनका लाइफ स्पैन कितना होता है, उनका जीवन काल कितना होता है, 7 दिन या 8 से 11 दिन। ठीक, जैसा भी आपको ऑप्शन में मिले, 7 दिन मिल जाए तो आप 7 दिन टिक कर दीजिएगा। अगर आपको 8 से 11 मिल जाता है, 8 से 11 दिन मिल जाता है तो इसको भी टिक कर सकते हैं। ठीक, इसके बाद में क्या है, प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन कहाँ पर होता है, प्लेटलेट्स का जो फॉर्मेशन होता है वो बोन मैरो में होता है। कहाँ पर होता है, बोन मैरो में। जैसे ही हमारी क्या थी, आरबीसी भी बोन मैरो में बनती है, डब्ल्यूबीसी भी बोन मैरो में बनती है, और ये हमारी प्लेटलेट्स भी बनती है। जो हमारी बोन मैरो होती है उसमें 50% जो होता है वो रेड बोन मैरो होता है, और 50% येलो बोन मैरो होता है। तो जो रेड बोन मैरो होता है उससे क्या बन जाती है, जो रेड बोन मैरो होगा उससे बनेंगी हमारी आरबीसी बन जाएंगी, और डब्ल्यूबीसी बन जाएंगी, और प्लेटलेट्स बन जाएंगी। ठीक, तो ये बोन मैरो में ही इसका फॉर्मेशन होता है। इसके बाद में प्लेटलेट्स का शेप कैसा होता है, ये छोटी छोटी होती हैं, गोल होती है, कलरलेस होती हैं, और संख्या में क्या होती है, बहुत सारी होती हैं। छोटी छोटी होती है, कलरलेस होती हैं, और ठीक कैसी होती है, गोल शेप की होती है। इसके बाद प्लेटलेट्स में क्या होता है कि न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। आप लोगों से क्वेश्चन है कि न्यूक्लियस किसमें पाया जाता है। ठीक, किसमें पाया जाता है, आप लोग एक बार बोल के देखिए, न्यूक्लियस जो होता है वो किसमें पाया जाता है, न्यूक्लियस डब्ल्यूबीसी में पाया जाता है। ठीक, तभी तो डब्ल्यूबीसी का यूज जो होते हैं वो डीएनए टेस्ट में किया जाता है। आरबीसी में और प्लेटलेट्स में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, इसलिए इनका यूज डीएनए टेस्ट में नहीं किया जाता है। ठीक, इसके बाद में क्या है, फंक्शंस ऑफ प्लेटलेट्स।
प्लेटलेट्स की फंक्शन कौन कौन से हैं? ये ब्लीडिंग को रोकता है, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। मतलब हम लोगों ने ब्लड क्लॉटिंग को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा था, जिसमें क्या था कि जैसे ही हमारे चोट लगती थी, हमारे क्या होती, जो ब्लड की बूंद आती है उसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स सारे उपस्थित होते हैं, ठीक है। पर जो हमारी प्लेटलेट्स होती है वो सबसे पहले हवा के संपर्क में आती है और थ्रोम्बोसाइट्स से क्या बना लेती है, थ्रोम्बोप्लास्टिन बना लेती है, सबसे पहले वही आगे आती है। इसलिए यहाँ पर हमसे कहा गया है कि यह ब्लीडिंग को रोक देता है, अर्थात क्या करता है, ब्लड क्लॉटिंग करता है। ये ब्लड क्लॉटिंग में किस में बदलता था, थ्रोम्बोप्लास्टिन में बदलता था। फिर वहीं पर पीछे से ब्लड से हमारे क्या आ जाता था, कैल्शियम आ जाता था, और वहीं से वहां पर कौन सी आ जाती थी, प्रोटीन प्लाज्मा की प्रोथ्रोम्बिन आ जाती थी, और वो सारे तीनों मिलकर किसका निर्माण करते थे, वो तीनों मिलकर थ्रोम्बिन का निर्माण करते थे। और फिर उसके बाद में वहां पर प्लाज्मा की प्रोटीन फाइब्रिनोजन आती थी और दोनों मिलकर के एक नेट बनाते थे, ठीक, फाइब्रिल नेट बनाते थे, और जिसमें क्या थी कि जो हमारी ब्लड कार्पसल्स थी वो जाकर फंस जाती थी, जिससे क्या हो जाता था, ब्लड जम जाता था, ठीक। इस पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लड क्लॉटिंग बोलते हैं, ठीक। इसके बाद में क्या है, ये हमारी बॉडी को क्या किससे बचाती है, इन्फेक्शन से बचाती है। बिल्कुल सही बात है कि जो प्लेटलेट्स होती है वो हमारी बॉडी को किससे बचाती है, इन्फेक्शन से बचाती है, ठीक। ये हमको वायरल इन्फेक्शन हो गया, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, ठीक, इन सब से ये हमको बचाती है। इसके बाद में क्या, ये घाव को भरकर सुखा देती है, तो वो हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ ही लिया है, ब्लड क्लॉटिंग कर लेती हैं। ये क्या करती है, घावों को भरती हैं, वहां पर इकट्ठा होती जाती हैं और वहां पर घाव को क्या कर देती हैं, सुखा देती हैं। ये इंजर्ड ब्लड वेसल्स को ठीक करती हैं, ठीक। जो हमारी ब्लड वेसल्स क्या हो गई, इंजर्ड हो गई हैं, उनको क्या कर देता है, ये ठीक कर देता है, कौन, प्लेटलेट्स, ठीक। अब हमारा नेक्स्ट क्या है कि रक्त का वह घटक जो संपूर्ण रक्त वाहिनियों में रक्त थक्का बनने से रोकता है, वो कौन होता है, हिपैरिन। कौन होता है, रक्त का वह संपूर्ण घटक जो संपूर्ण रक्त वाहिनियों में रक्त का थक्का बनने से रोकता है, वो कौन होता है, हिपैरिन होता है, ठीक। इसके बाद में क्या, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छी तरीके से दिमाग पे बिठा लीजिए। इसके बाद में क्या है, रक्त का हमारा पीएच क्या होता है, जो हमारा ब्लड होता है उसका पीएच है 7.4 होता है। उसी तरीके से हमारा जो रक्त का प्लाज्मा होता है उसका भी पीएच कितना होता है, 7.4 होता है, ठीक। इसको कैसे याद किया था, ये जो रक्त का पीएच और आंसू का, क्या मेरा साथ दो, मेरा, इसको ऐसे से लिख लेते हैं, क्या मेरा साथ दो, मेरा साथ दो, नहीं तो खून के आंसू रोगे, खून के आंसू रोगे, ठीक। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो 7 था इसको हम क्या बना लेंगे, 7 बना लेंगे, ठीक। अब यहाँ पर खून है, एक तो ब्लड लिख लेंगे और आंसू लिख लेंगे, आंसू क्या हो जाएंगे, टीयर्स हो जाएंगे, ठीक, ये लिख लिया। अब इसके बाद में जो ब्लड का है वो कितना हो जाएगा, 7.4, और जो हमारी टीयर्स हो जाएंगी इसका पीएच कितना हो जाएगा, 7.8, ठीक। इस तरीके से आप दो का पीएच याद कर सकते हैं, आंसू का भी और रक्त का भी। तो ब्लड का कितना होता है, 7.4, और जो हमारे आंसू होते हैं उसका कितना होता है, 7.8, ठीक। इसके बाद में रक्त प्लाज्मा का भी कितना होता है, 7.4। अब क्या है, एक मनुष्य में कितने लीटर ब्लड पाया जाता है, एक मनुष्य में पाया जाता है 5 से 6 लीटर ब्लड पाया जाता है। जो ब्लड होता है वो हमारे बॉडी वेट का कितना होता है, 7 से 8% होता है, और जो वाटर होता है वो हमारी बॉडी वेट का 60 से 65% होता है, ठीक। हमसे यहाँ पर नॉर्मली किसकी संख्या, वो एक एडल्ट ह्यूमन में ब्लड की मात्रा कितनी पाई जाती है, नॉर्मली पूछा गया है, तो हम बता देंगे 5 से 6 लीटर, ठीक। इसके बाद में क्या है कि एक स्वस्थ व्यक्ति का जो ब्लड प्रेशर होता है, जो बीपी होता है, वो कितना होता है, एक स्वस्थ व्यक्ति का जो बीपी होता है 120/80 mmHg होता है, ठीक। जो बीपी कितना होता है, 120/80 mmHg होता है। जो ब्लड प्रेशर होता है इसको मापते किससे हैं, ठीक। जो ब्लड प्रेशर को मापते हैं स्फिग्मो मैनोमीटर से मापते हैं, ब्लड प्रेशर को किससे मापते हैं, स्फिग्मो मैनोमीटर से मापते हैं, ठीक। इसके बाद में क्या होता है कि जब ये वैल्यू क्या हो जाए, 80 से 90 हो जाए, 120/80 होता है हमारा नॉर्मल,
अगर ये 80 की जगह पे यहाँ पर क्या हो जाए, वैल्यू बढ़ जाए, तो यहाँ पर 80 से क्या हो जाए 90 हो जाए, तो हम किसका शिकार हो जाते हैं, हाई बीपी का। इसी को बोलते हैं हाइपरटेंशन। ठीक, जब क्या हो जाए वैल्यू यहाँ पर भी कम हो जाए, ऊपर भी कम हो जाए, नीचे भी कम हो जाए, तो हम किसका शिकार हो जाते हैं, लो बीपी का। तो लो बीपी कितना होता है, 100 से 50। ठीक, ये किसका है, तो जो लो बीपी होता है उसको बोलते हैं हाइपोटेंशन। ठीक ठीक, आई होप आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया होगा। फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग कल नेक्स्ट वीडियो में। ठीक, अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट रहता है तो आप लोग हमको कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।